हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2 और ये उसका लेक्चर 19 है। इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम प्रूव दैट टाइप के सम। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर, प्रूव दैट इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s डॉट लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू t 2/u स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस ऑफ बी बाय यू ब्रैकेट क्लोज किया और डी यू। यह हमें प्रूव दैट करना है। एलएचएस में क्या दिख रहा है हमें, सिंपली एक इनवर्स लाप्लास फंक्शन दिख रहा है। उसके अंदर क्या दिख रहे हैं, दो फंक्शन आए हुए हैं। एक फंक्शन है 1/s, दूसरा फंक्शन है लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय a स्क्वायर। यानी कि ये क्या है, हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ कंप्लीट 5s है और उसके ऊपर इनवर्स लाप्लास अप्लाई करने पर राइट साइड में जो भी पार्ट दिया है वो हमें प्रूव दैट करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत क्लियर हो गया। और क्वेश्चन में क्या कैसे सॉल्व करना है, इसको बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करना है। कन्वोल्यूशन थ्योरम आप लोगों को पता होगा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे सम्स किए थे कन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर। ठीक है, देखो कन्वोल्यूशन थ्योरम इस तरीके से होता है, इनवर्स लाप्लास अगर होता है कोई भी एक फंक्शन होता है फाई ऑफ एस से, तो हमें क्या करना होता है, फाई ऑफ एस इस फंक्शन को स्प्लिट करना होता है इन टर्म्स ऑफ फाई वन ऑफ एस और फाई टू ऑफ एस में स्प्लिट करना होता है। ठीक है, तो फाई वन ऑफ एस और फाई टू ऑफ एस में स्प्लिट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली फाई वन ऑफ एस फंक्शन का इनवर्स लैप्लास निकालेंगे। वो जो भी आएगा उसको एफ वन ऑफ टी नेमिंग होता है। उसी तरीके से फाई टू ऑफ एस फंक्शन जो भी लेंगे उसका इनवर्स लैप्लास निकालेंगे सेपरेटली। जो उससे जो भी फंक्शन बनेगा उसको हम लोग नेमिंग करेंगे एफ टू ऑफ टी। ठीक है, इतना एफ वन ऑफ टी और एफ टू ऑफ टी नेमिंग हो जाने के बाद उसको आगे कैसे यूज़ करना होता है कन्वर्जन थ्योरम के अंदर, देखो इंटीग्रल 0 टू टी लिखना होता है। जो फंक्शन एफ वन ऑफ टी आता है उसको नेमिंग करना होता है एफ वन ऑफ यू, और जो दूसरा फंक्शन आता है एफ टू ऑफ टी उसको एफ टू टी न लगती हुआ टी की जगह पे टी माइनस यू ये वेरिएबल देना होता है और लास्ट पे लिखना होता है डी यू। ठीक है, तो ये है हमारा कन्वोल्यूशन थ्योरम, टी माइनस यू लिखा है ये ब्रैकेट में एफ टू फंक्शन के लिए वेरिएबल। इतना ऐसा होता है हमारा कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो अभी के केस में जो एल एच एस वाला पार्ट है उसके ऊपर हम लोग सिंपली कन्वोल्यूशन थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, लेफ्ट साइड में इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसमें जो भी हम लोग फाई वन ऑफ एस फंक्शन लेंगे वो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड लेंगे, और फाई टू ऑफ एस जो भी फंक्शन रहेगा दूसरा वाला वो हमेशा हम लोग सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, लेट फाइंड, ऐसे लिख देता हूँ पहले, लेट फाइंड व्हाट इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखा, ये राउंड ब्रैकेट डाला, ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर ये पूरा कंप्लीट फाई एफ एस है। इस कंप्लीट फाई एफ एस को मुझे फाई वन एफ एस और फाई टू एफ एस निकालना होगा ना, तो ये क्या कर दिया, फाई वन एफ एस हम लोग हमेशा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेंगे। तो कॉम्प्लिकेटेड कौन सा ले रहा हूँ मैं, लॉग वाला, लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ले लिया, एंड साइड में लिख देता हूँ फाई टू ऑफ एस। फाई टू ऑफ एस क्या हो जाएगा, उसके कंपैरिजन में सिंपल वाला 1/s हो जाएगा। अगर इन दोनों फंक्शन का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म आया हुआ है वही मिलने वाला है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया था, इन दोनों फंक्शन फाई वन ऑफ एस और फाई टू ऑफ एस का हमें इंडिविजुअली क्या करना है, इनवर्स लैप्लास लेना है। तो फाई लैप्लास इनवर्स ऑफ फाई टू ऑफ एस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास फॉर, ये क्या हो जाएगा, 1/s। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s कितना होता है, 1 होता है ना बाय फॉर्मूला। तो ये क्या हो गया, मेरा सेकेंड फंक्शन हो गया, एफ टू ऑफ टी हो गया। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में मुझे फंक्शन अभी निकालना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में इनवर्स लाप्लास अगर लेते हैं फाई वन ऑफ एस इस फंक्शन के लिए, यानी कि इनवर्स लाप्लास फॉर व्हाट, लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस फंक्शन के लिए इनवर्स लैप्लास लेना है। देखो इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में ये भी सीखा है कि यूज़ ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब डेरिवेटिव्स को यूज़ करके इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालना, ये भी कंसेप्ट हम लोगों ने सीखी थी। क्या कहा, डेरिवेटिव्स का यूज़ कर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला जाता है, ये कंसेप्ट सीखी थी। उसमें ऐसा होता है फॉर्मूला, देखो अगर हमारे पास ऐसा इनवर्स लैप्लास फाई ऑफ एस मुझे निकालना है, ठीक है, ये अंदर कोई भी फंक्शन है, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स करके कैसे कर सकता है, एक फॉर्मूला आता है -1/t इनवर्स लैप्लास फॉर फाई डैश ऑफ एस, यानी कि डेरिवेटिव्स का यूज़ हो गया ना। तो ये एक फॉर्मूला होता है। ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ किया जाएगा, जब फाई ऑफ एस लॉग या फिर टैन इनवर्स कॉट इनवर्स के टर्म में आता है, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यानी कि यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फाई ऑफ एस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी के केस में ये लॉग है, यानी कि लॉग होने के कारण जो फॉर्मूला मैंने अभी यहाँ पर लिखा है ये वाले पेज पे, वो मुझे लिखना होगा। ठीक है, तो लॉग को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, लॉग है तो उसको अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। देखो कैसा हो जाएगा, ये लॉग
प्लस इन्वर्स ऑफ लॉग ऑफ ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर में क्या आएगा ए स्क्वायर आएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, लॉग ए बाय बी दिख रहा है ना, लॉग ए बाय बी दिख रहा है वो बात की बात है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी जो फॉर्मूला लिखा था ना मैंने वो वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। देखो इनवर्स लैप्लास फॉर फाई ऑफ एस ऐसा फंक्शन है जहाँ पर लॉग जब आएगा या फिर tan इनवर्स आएगा, कॉट इनवर्स आएगा या फिर हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स आता है तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है, ठीक है। इसको कहते हैं यूज ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फाई ऑफ एस टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला फाई ऑफ एस यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ फंक्शन है जिसमें लॉग है, तो उसके कारण ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या लिखना होगा आगे देखो, -1/t बाहर आएगा एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला, इनवर्स लैप्लास लिखना है किसके लिए, ये जो भी फाई ऑफ एस है उसका डेरिवेटिव। देखो फाई ऑफ एस का फाई डैश ऑफ एस लिखा ना, यानी कि ऊपर का जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख नहीं सकते तो हम लोग करेंगे डायरेक्ट डेरिवेटिव, इसलिए ये बाहर डेरिवेटिव करने वाला ऑपरेशन लिखा, दैट इज d/ds। और किस फंक्शन के लिए, लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये फंक्शन के लिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। एक फंक्शन का तो काम ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि देखो ऊपर इनवर्स लैप्लास फॉर फाई ऑफ एस ऑलरेडी कर चुके थे हम लोग, जिसका वैल्यू कितना आया था 1 आया था, राइट। उसी को हम लोगों ने f2 नेमिंग कर दिया। यहाँ पर पीछे एक बार फिर से लिख देता हूँ, इनवर्स लैप्लास फॉर ये क्या लिखा, फाई ऑफ एस लिखा, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 आई थी, जिसको हम लोगों ने आगे चल कर नेमिंग क्या किया था, f2 किया था। यहाँ से लेफ्ट से जो भी आएगा वो f1 रहेगा। देखो इसको सॉल्व करने पर कैसा रहेगा, ये -1/t बाहर का एज इट इज़, इनवर्स लैप्लास ये भी एज इट इज़ लिखा। डेरिवेटिव करना है लॉग a/b का, तो ऊपर वाला a हो जाएगा, नीचे वाला b हो जाएगा। ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर लॉग a की तरह, नीचे वाला b की तरह। लॉग a/b का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग a/b का फॉर्मूला क्या रहेगा, लॉग a माइनस लॉग b। तो a की जगह पे आया हुआ टर्म ये है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/x। क्या कहा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x होता है, सॉरी, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है। तो ये ब्रैकेट वाला टर्म एक्स की जगह पे आया है, तो लॉग ब्रैकेट वाला जगह अगर मैं एक्स की जगह पे आया हुआ उसका ऐसा कंसिडर कर दो तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/a² प्लस बी स्क्वायर। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ब्रैकेट वाले टर्म को अगर मैं एक्स की जगह प्लेस करता तो 1/x, यानी कि ब्रैकेट में आया हुआ टर्म दैट इज़ 1/a² प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद जो एक्स की जगह पे आता है वो अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो उसका फर्दर डेरिवेटिव करना होता है। तो फर्दर डेरिवेटिव करते हैं तो a² इज द कॉन्स्टेंट साइड में रहेगा, a² का डेरिवेटिव आएगा 2s, ठीक है, ये लेफ्ट साइड का हो गया, माइनस s² एक्स की जगह पे है तो 1/s², 1/x, और जो एक्स की जगह पे आता है उसका फिर फर्दर डेरिवेटिव होता है तो कितना 2s लिखा। इतना क्लियर हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 2 और ये 2 कम्प्लीटली बाहर आता है तो क्या हो जाएगा -2/t हो जाएगा, राइट। ये 2 और ये 2 कम्प्लीटली बाहर ले लिया तो बाहर -1/t तो -2/t लिखा। इनवर्स लैप्लास फॉर न्यूमरेटर में क्या रहेगा, 2 तो बाहर आ चुका था, न्यूमरेटर में रहेगा a²s, क्या रहेगा a²s अपॉन में क्या रहेगा ये वाला टर्म a² प्लस बी स्क्वायर माइनस ऊपर ऐसे नीचे a² है, यानी कि क्या रहेगा 1/s। 2 तो ऑलरेडी बाहर लिया था हम लोगों ने। ये वाले पार्ट से, ये जो अंडरलाइन किया ना वो वाले पार्ट से डिनोमिनेटर्स में a² को कॉमन बाहर लेता हूँ। क्या कहा, डिनोमिनेटर से हम लोग a² को कॉमन बाहर लेंगे, तो ये ऊपर का a² एज इट इज़, डिनोमिनेटर से a² को कॉमन बाहर ले लिया तो यहाँ से सिर्फ a² बचेगा। b के नीचे a² नहीं था तो b के नीचे मैं a² लिख दूंगा, ठीक है, -1/s। अभी ये वाले स्टेप में a² कैंसिल हो रहा है, यानी कि बचा हुआ टर्म क्या लिख सकते हैं हम लोग -2/t इनवर्स लैप्लास फॉर ऊपर का ओनली s नीचे s² प्लस b/a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम लोग कंबाइनली, b/a का स्क्वायर -1/s। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनवर्स लैप्लास दोनों को अगर अप्लाई हो जाता है, क्या कहा, इनवर्स लैप्लास अगर दोनों को अप्लाई होता है, ये करली ब्रैकेट डाला, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाएगा s/a² प्लस a² का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स लैप्लास में cos at होता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा cos b/at हो जाएगा, ठीक है, b/at हो जाएगा माइनस इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/s क्या होगा 1 हो जाएगा, सिंपली ये करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस अगर अंदर जाता है तो क्या हो जाएगा प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, यानी कि 1/t रहेगा बाहर,
ये 2b होगा ऊपर, सिर्फ माइनस अंदर डाला ना तो बाहर 2/d रहेगा, -1 का हो जाएगा +1 और माइनस cos ऑफ b/a t लिखना होगा, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देगा। इसके लेफ्ट साइड में क्या है, इनवर्स लैप्लास फॉर phi1 ऑफ x फंक्शन, जो कि क्या लिया था, phi1 ऑफ x फंक्शन, जो कि क्या था, log ऑफ a² प्लस, देखो ये था a² प्लस b² था, ठीक है। तो उसका मुझे लास्ट में लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया है, लैप्लास इनवर्स फॉर phi1 ऑफ x फंक्शन का। ये इतना ही फंक्शन है ना, इसके आगे कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो उसको क्या नेमिंग कर दिया हम लोगों ने, f1 ऑफ t नेमिंग क्या किया, f1 ऑफ t नेमिंग कर दिया। इसके बाद जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को, कन्वोल्यूशन थ्योरम लिख के बताया था, ठीक है। देखो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है, इनवर्स लैप्लास फॉर phi ऑफ s, यानी कि phi ऑफ s ऐसा एक्चुअल फंक्शन जो कि हमें दिया था लेफ्ट साइड में, जिसको हम लोगों ने स्प्लिट किया था phi1 ऑफ s और phi2 ऑफ s में। उसके आगे क्या करते हैं, f1 ऑफ u लिखा जाता है और f2 ऑफ t माइनस u और लास्ट में du लिखा जाता है, ठीक है। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम यही सेम कन्वोल्यूशन थ्योरम मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पर। देखो बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम स्टेटमेंट लिख देता हूँ, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या रहेगा, इनवर्स लैप्लास फॉर phi ऑफ s इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ऑफ phi1 ऑफ s डॉट phi2 ऑफ s इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू t f1 ऑफ u लिखना होता है डॉट f2 ऑफ t माइनस u डॉट du देना होता है, ठीक है। लैप्लास इनवर्स ऑफ phi ऑफ s यानी कि ये तो अपना एक्चुअल क्वेश्चन है ना, जिसमें 1/s था और लॉग ऑफ क्या था, लॉग ऑफ a² प्लस b² अपॉन s² था, ठीक है। मेन क्वेश्चन लिखा इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास फॉर phi1 ऑफ s हम लोगों ने कौन सा लिया था, कॉम्प्लिकेटेड वाला लिया था ना, यानी कि वो लिख देते चलो। लॉग ऑफ क्या था, वो a² प्लस b² अपॉन a² लिया था और डॉट phi2 ऑफ s यानी कि 1/s था और ये स्क्वायर ब्रैकेट कुछ वही तो हो गया ना, ये मल्टीप्लिकेशन वही है, इज इक्वल टू इसके आगे इंटीग्रल 0 टू t लिखना होता है f1 ऑफ u, जो f1 ऑफ t आया था ना, t वेरिएबल ना लिखते हुए हमें क्या लिखना है, t रिप्लेस बाय u करना है, यानी कि 2/u लिखना होगा यहाँ पर, 2/u 2 है 2/u लिखा, 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस b अपॉन ए, t की जगह पे क्या आएगा, u आएगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देखो f2 ऑफ क्या था और f2 ऑफ क्या लिखना है, t माइनस यू, यानी कि जहाँ पर भी f2 फंक्शन आया था वहाँ पर अगर वेरिएबल t होता है तो वो t वेरिएबल ना लिखते हुए क्या लिखना है, t माइनस यू लिखना है f2 फंक्शन में। लेकिन f2 फंक्शन में f2 फंक्शन क्या आया, 1 आया, यहाँ तो t है ही नहीं, आया ही नहीं। इसका मतलब अगर 1 है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में वेरिएबल है ही नहीं, तो उसमें हम लोग t माइनस यू ये भी वेरिएबल पुट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब वो 1 रहेगा और यहाँ पर लिखने की भी ज़रूरत नहीं, तो लास्ट में क्या होगा, सिर्फ ये du आएगा, ठीक है। यही तो अपना राइट साइड पार्ट है क्वेश्चन का, यही तो अपना RHS है और पीछे क्या मेन क्वेश्चन अपना, वो एक बार फिर से लिख देता हूँ, इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/s लॉग ऑफ a² प्लस b² अपॉन a², ठीक है। और इसका ही मतलब क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। तो लास्ट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, इतना ही लिखेंगे, हेंस प्रूफ। सेम कंसेप्ट के ऊपर और मुझे 4 क्वेश्चन करवाने हैं, वो चारों क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा दूंगा 1 बाय 1, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था हम लोगों ने हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रूव दैट टाइप की बाकी के चारों सब भी। इसके बाद हमारी दूसरी कंसेप्ट होगी। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या दिया है, प्रूव दैट, ये PT लिखा है जस्ट PT, यानी कि प्रूव दैट इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/s लॉग ऑफ s प्लस a अपॉन s प्लस b ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू t e टू द पावर माइनस बी यू माइनस e टू द पावर माइनस ए यू अपॉन यू, यहाँ तक है, और लास्ट में du दिया है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, क्वेश्चन का LHS ले लेंगे हम लोग ईयर, या फिर LHS को हम लोग इंडिविजुअल सॉल्व कर देंगे। लेट फाइंड लिख दिया, क्या वो इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s डॉट लॉग ऑफ ब्रैकेट में आएगा s प्लस ए अपॉन s प्लस बी राउंड ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लियरली हमें 2 फंक्शन दिख रहे हैं, पहला फंक्शन है 1/s, दूसरा फंक्शन है log ऑफ s प्लस ए अपॉन s प्लस बी। शुरुआत में बताया भी गया था हेडिंग में कि इसको हम लोगों को कन्वोल्यूशन थ्योरम से प्रूव करना है, यानी कि अंदर वाला हो गया कंप्लीट phi ऑफ s को मुझे स्प्लिट करना होगा इन टर्म्स ऑफ phi1 ऑफ s और phi2 ऑफ s में। तो phi1 ऑफ s हम लोग थोड़ा सा हमेशा कॉम्प्लिकेटेड वाला ही फंक्शन लिखा करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट phi1 ऑफ s कॉम्प्लिकेटेड वाला, यानी कि क्या लेना होगा मुझे, log ऑफ s प्लस ए
अपॉन एस प्लस बी लेना होगा, राइट, इतना क्लियर हो गया। एंड फाई टू ऑफ एस कौन सा फंक्शन लूँगा एज कम्पेयर टू फाई वन ऑफ एस, वो सिंपल होना चाहिए। तो सिंपल क्या हो रहा है, वन अपॉन सी एफ फंक्शन हो रहा है ना, तो फाई टू ऑफ एस क्या ले लिया, वन अपॉन एस ले लिया। अभी इन दोनों फंक्शन का हमें क्या करना है, इंडिविजुअली सेपरेट इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो ये इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर व्हाट, फाई टू ऑफ एस, ठीक है। तो इन्वर्स लैप्लास फॉर फाई टू ऑफ एस लेने पर यहाँ पर भी मुझे इन्वर्स लैप्लास लेना होगा वन बाय एस। तो इन्वर्स लैप्लास फॉर वन बाय एस कितना होता है, वन होता है, ठीक है। ये तो फाई टू था, फाई टू यानी कि सेकंड फंक्शन था, तो उसको हम लोग नेमिंग करेंगे एफ टू ऑफ टी से, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट साइड का, अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या लिया है, फाई वन ऑफ एस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी। अगर इसके ऊपर हम लोग इन्वर्स लैप्लास बोथ साइड अप्लाई कर देते हैं तो इनसे जो भी फंक्शन आएगा उसको नेमिंग किया जाएगा एफ वन ऑफ टी, ठीक है। अभी देखो ये लॉग ऑफ क्या लिखा, एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी ये लॉग फंक्शन है, इससे पहले हम लोगों ने एक कंसेप्ट सीखी थी, क्या, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूज ऑफ डेरिवेटिव्स। ये इन्वर्स, ये अंदर आया हुआ एक फंक्शन है जिसका इन्वर्स लैप्लास निकालना है, लेकिन अंदर आए हुए फंक्शन यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आए हुए फंक्शन टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स या फिर हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इन्वर्स रहेंगे या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन रहेंगे, तो उस केस में यूज ऑफ डेरिवेटिव्स किया जाता है फंक्शन का, ठीक है। इसका मतलब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, माइनस वन अपॉन टी इन्वर्स लैप्लास फॉर ये जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव्स यूज़ किया जाएगा, दैट इज डी बाई डी एस ऑफ लॉग ऑफ एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। लॉग ए बाई बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो लॉग ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो उसके ऊपर डेरिवेटिव्स अप्लाई कर दूंगा, तो ये डेरिवेटिव्स अभी अप्लाई नहीं किया है, पहले इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ, दैट इज लॉग ए यानी कि एस प्लस ए माइनस लॉग ऑफ एस प्लस बी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, राउंड ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट लेगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ऑफ ए बाय बी था, तो अभी दोनों का डेरिवेटिव्स करना होगा ना, तो माइनस वन बाई टी इन्वर्स लैप्लास स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव्स होता है वन अपॉन एक्स, तो लॉग ऑफ एस प्लस ए का डेरिवेटिव्स होगा वन अपॉन एस प्लस ए, अगेन एस प्लस ए का डेरिवेटिव्स होता है तो वैल्यू वन, वन अलग से लिखने की जरूरत नहीं, माइनस वन अपॉन क्या रह जाएगा, ये वन अपॉन एस प्लस बी, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इनका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, देखो बहुत ही सिंपल हो गया। इनका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना बाय डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अपॉन में क्या आया है, वन अपॉन एस प्ले आया, एस प्लस ए आया ना, तो उसका इन्वर्स लैप्लास क्या हो जाएगा, प्लस से बाहर लेंगे तो ई टू द पावर माइनस ए टी ही लिखना होगा, बीच का माइनस एज इट इज़। वन अपॉन एस प्लस बी आया है, तो वन अपॉन एस प्लस बी का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस बी टी, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देखो इन्वर्स लैप्लास के हम लोगों ने शुरुआत में एक ऐसे फॉर्मूले सीखे थे, इन्वर्स लैप्लास ऑफ अगर एस प्लस ए होता है, एस के साथ प्लस है तो प्लस ए को एडजस्ट करना है, तो बाहर क्या लेना होगा, ई की पावर में माइनस ए लेकर टी लिखना होता है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला वही अप्लाई किया ना मैंने यहाँ पर, एस के साथ प्लस ए था, नेक्स्ट इसमें एस के साथ प्लस बी था, तो बाहर क्या लिया, यहाँ से ई टू द पावर माइनस बी टी ले लिया, वो फॉर्मूले लिखे, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है इन्वर्स लैप्लास के, हम लोगों ने जब स्टैंडर्ड फॉर्मूले सीखे थे तो ये वाला बेसिक था, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, ये इतना हो गया, ये माइनस साइन अंदर दे देता हूँ, ये माइनस साइन अगर मैं अंदर दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यानी कि पहले क्या लिखना होगा, ई टू द पावर माइनस बी टी लिखना होगा, माइनस फिर ई टू द पावर माइनस ए टी लिखना होगा, और अपॉन में टी रहेगा। ये क्या हो गया मेरा, एफ वन ऑफ टी हो गया, क्या हो गया मेरा, एफ वन ऑफ टी, यानी कि पहले फाइव ऑफ एस इस फंक्शन का क्या हो गया, एफ फंक्शन आ गया, एक्चुअल आंसर आ गया। ये फाइव वन ऑफ एस फंक्शन माना था ना लेफ्ट साइड में हम लोगों ने, लॉग ऑफ एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी, उसका हम लोगों ने इन्वर्स लैप्लास निकाला, तो जो भी उसका आंसर आया इन टर्म्स ऑफ टी उसको नेमिंग किया गया एफ वन ऑफ टी। इसके बाद अभी क्या करना होगा, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करना है मुझे, तो मैं लिख देता हूँ बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम से स्टेटमेंट क्या हो जाती है, इन्वर्स लैप्लास फॉर अगर ये फाई ऑफ एस अगर फंक्शन होता है कोई भी, तो क्या करना होता है उस फाई ऑफ एस फंक्शन को स्प्लिट करना होता है इन टर्म्स ऑफ फाई वन ऑफ एस और फाई टू ऑफ एस में, ठीक है। तो फाई वन ऑफ एस का जो भी फंक्शन होता है उसको इन टर्म्स ऑफ एफ वन ऑफ यू लिखना होता है, बिफोर दैट इंटीग्रल लिमिट देने होते हैं 0 टू टी। जो भी फाई वन ऑफ एस से फंक्शन आया है एफ वन ऑफ टी, उसको रिप्लेस बाय क्या करना होता है, टी वेरिएबल को यू वेरिएबल से रिप्लेस करना होता है, यानी कि एफ वन ऑफ यू। और इससे एफ फाई टू ऑफ एस से जो भी एफ टू फंक्शन आता है उसमें अगर टी वेरिएबल होता है तो उसको टी वेरिएबल ना लिखते हुए क्या वेरिएबल देना होता है, टी माइनस यू ये वेरिएबल देना होता है। तो एफ टू
टी माइनस यू ये वेरिएबल देना होता है, लास्ट में क्या लिखना होता है, डी यू लिखना होता है। देखो ये 5s यानी कि अपना एक्चुअल क्वेश्चन रहेगा, दैट इज इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s डॉट लॉग ऑफ s प्लस ए अपॉन s प्लस बी, ये मेन क्वेश्चन रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इक्वल टू इनवर्स लैप्लास फॉर 5/s क्या माना था हम लोगों ने, लॉग ऑफ s प्लस ए अपॉन s प्लस बी माना था, राइट, राउंड ब्रैकेट में लिखा। 5/s क्या माना था, 1/s माना था। इन दोनों को इंटू करने पर यही टर्म मिलने वाला है, यानी कि अपना एक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप में इसके नेक्स्ट स्टेप नीचे लिख लेता हूँ, देखो उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप लिखना है तो यहाँ पर तो इक्वल टू देखता हूँ, पीछे हम लोगों ने मेन फंक्शन लिखा है, ये इन्वर्स क्या कन्वर्शन थ्योरम का है, ये हम लोगों ने मिडिल वाला पार्ट लिखा जिसमें 5/s मेंशन किया, बाजू में 5/s मेंशन किया, उसके बाद इंटीग्रल 0 to t दे दिया। f1 क्या लिखा है, f1 यानी कि जो पहला फंक्शन आया था टी वेरिएबल में, उसमें टी वेरिएबल ना लिखते हुए क्या लिखना है, u लिखना है। तो पहला फंक्शन ऊपर तो दिख रहा है, देखो ये ऊपर पहला फंक्शन ये ऊपर ही दिख रहा है ना, e⁻−bt माइनस e⁻−80 अपॉन टी था, तो उसको टी वेरिएबल में लिखते हुए किस में लिखना है, u में लिखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया है ना कन्वर्शन थ्योरम के अंदर f1 लिखना है, यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग, e⁻−bu लिखेंगे माइनस e⁻−au आ जाएगा और अपॉन का u आ जाएगा, ठीक है, इतना लिखा। बाद में क्या करना है, f2 ऑफ यानी कि सेकेंड फंक्शन जो भी था टी वेरिएबल से बना हुआ, उसमें टी ना लिखते हुए क्या लिखना है, वेरिएबल t-u लिखना है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सेकेंड फंक्शन हमें क्या मिला था, f2 ऑफ t क्या मिला था, 1 मिला था। इनवर्स लैप्लास फॉर, ये पीछे लिख देता हूँ, 5/s वो 1 ही मिला था, यहाँ पर t तो आया ही नहीं था, t नहीं आया यानी कि वहाँ पर कोई वेरिएबल चेंज करने के लिए है ही नहीं, तो डायरेक्टली उसकी जगह पर यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, 1 लिख रहे हैं, और 1 अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और लास्ट में ये आया हुआ du, राइट, तो लास्ट में आया हुआ du हो जाएगा। यही तो हमें प्रूव दैट करने का था, यानी कि ये RHS आ गया, और लेफ्ट साइड में एक बार फिर से क्वेश्चन को लिख देंगे, दैट इज इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s लॉग ऑफ s प्लस ए अपॉन क्या रहेगा, s प्लस बी। ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे सेम कंसेप्ट के ऊपर। सेम कंसेप्ट के ऊपर मैं और एक अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रूव दैट टाइप का, ये प्रूव दैट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s लिखा, कॉट इनवर्स 1/s कॉट इनवर्स ऑफ s प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t 1/u e⁻−u sin u du, ये हमें प्रूव दैट करना है। इतना समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन में वापस रीड कर देता हूँ, इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s कॉट इनवर्स ऑफ s प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t 1/u e⁻−u sin u du, ये प्रूव दैट करना है। तो शुरुआत कैसे करनी होगी, देखो ये जो एरो है एरो से शुरुआत करनी है, तो क्या लिखूंगा, लेट फाइंड, पहले तो फिर लेट LHS है ना, LHS शुरुआत कर देते, तो लेट फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर 1/s कॉट इनवर्स ऑफ s प्लस 1 राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देखो ये जो मेन फंक्शन है ब्रैकेट के अंदर आया हुआ जो मेन फंक्शन है, उसके अंदर दो पार्ट दिख रहे हैं। पहले पार्ट को मैं 5/s कंसिडर कर सकता हूँ और दूसरे वाले पार्ट को मैं 5/s कंसिडर कर सकता हूँ। 5/s पार्ट हम लोग हमेशा सिंपल रखेंगे एज कम्पेयर टू 5/s, यानी कि 5/s मुझे क्या लेना होगा, कॉट इनवर्स ऑफ s प्लस 1 लेना होगा, और 5/s क्या लेना होगा, 1/s लेना होगा। तो वो नेमिंग कर देता हूँ, लेट 5/s क्या अभी डिसाइड किया था, क्या कंसिडर करें हम लोग, कॉट इनवर्स ऑफ s प्लस 1। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप लोग ये इंटरचेंज भी कर सकते हो, आप लोग चाहते हो तो 5/s 1/s ले सकते हो और 5/s कॉट इनवर्स s प्लस 1 ले सकते हो, ये आपकी चॉइस रहेगी, ठीक है। तो ये 5/s क्या लिया मैंने यहाँ पर 1/s ले लिया। इसके बाद दोनों साइड में इन्वर्स अप्लाई करना है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, यानी कि इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर व्हाट, अभी 5/s, ये तो पिछले जैसे ही ना पहले दो सब में किया हुआ, तो इसका तो पता रहेगा आप लोगों को क्या आंसर आने वाला है। लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s 1 रहेगा, ये सेकेंड फंक्शन से आया हुआ है तो ये f2 ऑफ t रहेगा। इसके पीछे लैप्लास इन्वर्स ऑफ अगेन 5/2 इतना लिख दिया, ठीक है। इसका देखो इन्वर्स लैप्लास फॉर 5/s इज इक्वल टू इन्वर्स लैप्लास फॉर व्हाट, कॉट इनवर्स ऑफ s प्लस 1 राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ये कॉट इनवर्स है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अगर इनवर्स वाले फंक्शन रह गए 5/s में जिनका मुझे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो बाय यूज ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 5/s यूज़ किया जाता है, राइट। तो इसके कारण फॉर्मूला कौन सा लिखना होगा, यहाँ पर मुझे -1/t इनवर्स लैप्लास फॉर 5/s, यानी कि
फाई डैश ऑफ एस, यानी कि इसी फंक्शन का डेरिवेटिव, विच मीन्स डी बाई डी एस ऑफ कॉट इनवर्स एस प्लस वन ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर है। इसके आगे के नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। देखो ये राइट साइड वाला पार्ट तो सिंप्लीफाई हो चुका है। ये सेकंड फंक्शन क्या आया था, f2 ऑफ t आया था, जिसकी वैल्यू कितनी थी 1 थी, यानी कि वो कांस्टेंट फंक्शन है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर डी बाई डी एस ऑपरेशन सिंप्लीफाई करना है आगे, ठीक है। तो देखो इंटीग्रल ऑफ या फिर सॉरी डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है, क्या पूछा मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स कितना रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या रहेगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, राइट। एक्स की जगह पर इस केस में क्या है, एस प्लस वन आया हुआ है, तो उसके कारण क्या लिखेंगे हम लोग, -1 अपॉन 1 प्लस एस प्लस वन का होल स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद जो एस प्लस वन की जगह पे आया उसका फर्दर डेरिवेटिव करना होगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग सेम फॉर्मूला यूज़ अगर करता हो और उसको आगे फर्दर यहाँ पे लिखना है तो क्या लिखना होगा, -1/d एज इट इज़ इनवर्स लैप्लास फॉर, पहले तो डी बाई डी एस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करें तो यहाँ पे -1 होगा न्यूमरेटर में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे आया हुआ एस प्लस वन का होल स्क्वायर। उसके बाद जो एक्स की जगह पे आया उसको फर्दर डेरिवेटिव कर दो तो वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो 1 अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं। ये थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। क्या रहेगा ऊपर -1/t इनवर्स लैप्लास फॉर -1 अपॉन 1 प्लस एस प्लस वन का होल स्क्वायर, और फिर से एस का डेरिवेटिव होगा तो वैल्यू 1 होगी, 1 अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं। इतना कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन टी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर व्हाट, 1 अपॉन ये सेंटर का लाइन एस प्लस वन पहले लिख देता हूँ, बाद में मैंने क्या लिखा, +1 लिखा, बाद में +1 लिखा, इतना कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एस के साथ क्या आया हुआ है, +1 आया हुआ है ना, यहाँ पर एस या फिर एस प्लस वन का होल स्क्वायर था, ठीक है। एस प्लस वन का होल स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है ना। तो यहाँ पर बाजू में जो 1 था उसको भी मैं स्क्वायर लिख देता हूँ, बाजू में जो 1 था उसको मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है, इसके कारण उसको जो 1 था उसको भी बचे 1 को मैंने ऊपर में पावर में स्क्वायर लिख दिया। अभी देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जहाँ पर एस है उसके साथ +1 भी आया है, क्या कहा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जहाँ पर एस है उसके साथ +1 भी आया है, तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर क्या कहा, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर एस के साथ जो +1 आया हुआ है उसको अगर मुझे बाहर लेना है तो वो बाहर लेकर मुझे कहाँ पे लेना होगा, ई की पावर में लेना होगा। लेकिन +1 है तो ई की पावर में मुझे -t देना पड़ता है, और इन्वर्स लैप्लास फॉर एस के साथ जो +1 था वो एडजस्ट कर दिया ई की पावर में -t लेकर, तो अपॉन में ब्रैकेट के अंदर जो टर्म बचेंगे वो एज इट इज लिखने होंगे, दैट इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। इतना ही बचेगा। ये तो इन्वर्स लैप्लास फॉर्मूला का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, किसके लिए, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह पे आया हुआ है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin AT होता है, 1/a, यानी कि ए की जगह पे तो 1 है तो 1/1 1 ही रहेगा, अलग से लिखने की जरूरत नहीं। और sin AT कहा था तो sin 1 की जगह पे, ए की जगह पे 1 है तो क्या लिखेंगे हम लोग, sin t लिखेंगे, यानी कि 1 अपॉन टी e टू द पावर -t, और ये क्या लिखना होगा मुझे, sin t लिखना होगा। ये हो गया मेरा पहला फंक्शन है f1 ऑफ t, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते ना। और इसके पीछे क्या था, इन्वर्स लैप्लास ऑफ फॉर 1 ऑफ s था। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है मुझे, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम स्टेटमेंट लिखनी होगी, और कन्वोल्यूशन थ्योरम जो होता है उसको लिखना होगा बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम लिखा हम लोगों ने। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है, देखो, इन्वर्स लैप्लास फॉर फाई ऑफ एस इज इक्वल टू इन्वर्स लैप्लास फॉर phi1 ऑफ एस डॉट phi2 ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t f1 ऑफ u डॉट f2 ऑफ t माइनस u और du होता है, राइट। तो फाई ऑफ एस इन्वर्स लैप्लास और फाई ऑफ एस क्या था, 1 अपॉन एस कॉट इन्वर्स एस प्लस 1 था, ये फंक्शन था ना एक्चुअली, इज इक्वल टू जिसको हम लोगों ने f1 क्या माना था, phi1 क्या माना था, कॉट इन्वर्स ऑफ एस प्लस 1 माना था, राइट, ये इन्वर्स है। और phi2 क्या माना था, 1/s माना था। या आगे पीछे इंटू कर मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव होता है, ठीक है, तो उसके कारण इन दोनों का मीनिंग एक ही हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल 0 to t लिखा, f1 ऑफ u, यानी कि जो पहला फंक्शन आया था phi1 ऑफ s का
लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर जो पहला फंक्शन मिला है, लाप्लास नहीं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर जो पहला फंक्शन मिला था उसको हम लोगों ने नेमिंग क्या किया था, f1 किया था। लेकिन कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या बोलता है, f1 मत लिखो, t की जगह पे क्या लिखना है, u वेरिएबल लिखना है, यानी कि वो जो ऊपर आया हुआ फंक्शन है ना f1, तो t की जगह पे t ना लिखते हुए हम लोग क्या लिखेंगे, u लिखेंगे। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to t के बाजू में f1 लिखना है तो 1/u e⁻u साइन u। और f2 में अगर t वेरिएबल होता है तो वहाँ पर t की जगह पे t - u ये वेरिएबल दो। लेकिन f2 फंक्शन जब हम लोग देखते हैं तो वो तो कांस्टेंट ही आया था, 1 आया था, तो 1 है होने के कारण वहाँ पर कोई वेरिएबल है ही नहीं ना पुट करने के लिए, तो वहाँ पर कोई कुछ लिख नहीं सकते, तो वो 1 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर 1 एज इट इज़ रहेगा तो 1 अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो लास्ट का सिर्फ क्या होगा, ये du हो जाएगा, राइट। तो यही तो अपना प्रूव दैट वाला पार्ट करना था, तो इसके पीछे मैं वापस अपना मेन क्वेश्चन लिख दूंगा जो कि LHS का पार्ट है, दैट इज इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/s डॉट कॉट इनवर्स ऑफ s+1 राउंड ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन मतलब आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए सेम कंसेप्ट के ऊपर। कंसेप्ट कौन सी थी, टू फाइंड या फिर सॉरी टू प्रूव दैट टाइप सम्स थे बेस्ड ऑन कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। तो इसके बाद अभी मुझे और 2 सम करवाने हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्या दिया है, प्रूव दैट इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/s डॉट tan h इनवर्स s ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t sin h u अपॉन u du, ठीक है। तो यहाँ से आंसर लिखने के लिए शुरुआत कर रहा हूँ। लेट फाइंड लिखा, LHS का जो भी इनवर्स लैप्लास दिया पहले उसको फाइंड कर लेते हैं, दैट इज लेट फाइंड इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s tan h इनवर्स s। यहाँ पर भी 2 फंक्शन दिख रहे हैं, पहला फंक्शन है 1/s, दूसरा फंक्शन है tan h इनवर्स s। तो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन किसको रखना है, पहले वाले फंक्शन को रखना है। जैसे कि मैंने बताया आपकी चॉइस रहेगी, आप लोग दूसरा फंक्शन यानी कि 5/s भी कॉम्प्लिकेटेड रख सकते हो और पहला फंक्शन दैट इज 5/s सिंपल भी रख सकते हो। लेकिन मैंने क्या बोला है कि मैं सिंपल फंक्शन सेकेंड वाला रखूँगा यानी कि 5/s रखूँगा। तो पहला फंक्शन मुझे यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना होगा, लेट 5/s। तो मैंने 5/s सेलेक्ट किया, tan h इनवर्स s, tan h इनवर्स s, h यानी कि हाइपरबोलिक tan आया है वो, और साइड में 5/s अपना सिंपल होगा दैट इज 1/s। तो 5/s फंक्शन का मैं प्रीवियसली किए हुए सम जैसे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेता हूँ। इनवर्स फॉर 5 दिस फंक्शन कितना आएगा वो आप लोगों को याद भी हुआ होगा, इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s। लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s कितना होता है, 1 होता है। तो ये सेकेंड फंक्शन का 5/s फंक्शन का इन्वर्स आया तो उसको नेमिंग क्या होगी, f2 होगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद जो 5/s था उसका भी अब मुझे क्या निकालना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो यहाँ पर भी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे दोनों साइड, 5/s रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ऑफ tan h इनवर्स s। अभी देखो जैसे कि पहले बताया था हाइपरबोलिक या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन होते या फिर अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5/s के जगह पर लॉगरिथमिक फंक्शन होते, तो हमें क्या यूज़ करना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय डेरिवेटिव्स ऑफ 5/s यानी कि गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव यूज़ करके सॉल्व करना होता है। बिफोर दैट हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 में, इंजीनियरिंग के सेमेस्टर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर था जिसमें लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट जब आता है तो उसमें क्या बताया गया है, tan h इनवर्स इसका एक सब्स्टिट्यूशन होता है जिसकी वैल्यू होती है 1/2 log ऑफ 1+s अपॉन 1 - s ये होती है। तो ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पर यूज़ करना होगा, अदरवाइज इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन निकालना इम्पॉसिबल होगा। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो ये 1/2 कांस्टेंट होने के कारण इनवर्स लैप्लास के हम लोग बाहर ले सकते हैं। तो इनवर्स लैप्लास के बाहर क्या लिया, हाफ ले लिया। इनवर्स लैप्लास अभी कौन से फंक्शन के लिए अप्लाई किया जाएगा, लॉग ऑफ 1+s अपॉन 1 - s इस फंक्शन के लिए अप्लाई किया जाएगा। अभी देखो ब्रैकेट के अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन आया है, तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने अब तक के सम में पहले यूज़ किया है वही फॉर्मूला मुझे यहाँ पे यूज़ करना होगा। देखो बाहर ये 1/t रहेगा, डॉट -1/t दिया, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, 1/2 कॉन्स्टेंट साइड में -1/t इनवर्स लैप्लास फॉर व्हाट, d/ds ऑफ d/ds यानी कि डेरिवेटिव ऑफ अबो लॉग वाला फंक्शन यानी कि अबो लॉग ऑफ 1+s अपॉन 1 - s ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हुआ होगा। देखो ये 1/2 इंटू -1/t था ना, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/2t लिख सकते हैं। इनवर्स लैप्लास फॉर डेरिवेटिव्स नहीं किया है, डेरिवेटिव्स करने से पहले एक स्टेप करनी होगी, कौन सी, log a/b है तो log क्या करेंगे, log हम लोग log a माइनस log b करेंगे, 1+s माइनस log ऑफ 1 - s राउंड ब्रैकेट क्लोज, फिर ये
छोटा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद बाहर आया हुआ बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना होगा, ये वाले लॉग फंक्शन का डी रेड्यूस करना है, बाद में आए हुए लॉग फंक्शन का डी रेड्यूस करना है। तो बाहर -1/2t लिखा, इन्वर्स लैप्लास नहीं करे अब तक, तो इन्वर्स लैप्लास एज इट इज डी बाई डी एस फॉर दिस फर्स्ट फंक्शन। लॉग एक्स का डी रेड्यूस होता है 1/x, तो लॉग ऑफ 1 + s का डी रेड्यूस होगा 1/1 + s। जो ब्रैकेट जो नीचे का वाला टर्म है उसका फर्दर डी रेड्यूस करता, तो इसकी जगह पे 1 ही आएगा, 1 अलग से लिखने की जरूरत नहीं। -1 क्या आएगा, ये 1 - s आएगा। जो डिनोमीटर में टर्म आया है उसका अगर मैं फर्दर डी रेड्यूस करता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो -1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का डी रेड्यूस 0, -s का डी रेड्यूस -1, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये 1, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, राइट। -1 ये 2t इनवर्स लैप्लास फॉर, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन बीच में प्लस आ जाएगा। ये 1 + s है, उसको s+1 लिखा, बीच में प्लस आ गया 1/1 - s। ठीक है, इतना क्लियर है। ये माइनस साइन बीच में प्लस बना दिया वो। अभी देखो डिनोमीटर से अगर मैं माइनस साइन बाहर निकालता हूँ, क्या कहा, डिनोमीटर से अगर हम लोग माइनस साइन को बाहर निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1 ये s+1 लिखा, -s का प्लस s हो जाएगा, +1 का -1 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में लिखा, माइनस साइन बाहर निकला है ऐसा। ठीक है, डिनोमीटर से माइनस साइन को बाहर निकालता, जो डिनोमीटर से माइनस साइन बाहर निकाला है वो इस प्लस को ओवरराइड करेगा। क्या, वो वाला साइन सेंटर वाले प्लस को ओवरराइड करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1/2t इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s+1, सेंटर में माइनस आएगा 1/s-1 राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हम लोग, देखो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, s के साथ +1 आया तो इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, e⁻−t हो जाएगा। प्लस है ना इसके साथ, तो बाहर क्या लिखना होगा, e की पावर में +1 होने के कारण e की पावर में -1 देना होता है, बाजू में t, -1 अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, तो e⁻−t। सेंटर का माइनस, s के साथ अभी -1 आए तो e की पावर में सिर्फ +t रहेगा, 1t यानी कि +t रहेगा। ब्रैकेट क्लोज, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। ऊपर वाले फंक्शन में जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया है ना, उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म नीचे के स्टेप में लिखा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हम लोग, ये माइनस साइन बाहर का अंदर जाता है तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस करेगा, प्लस का साइन माइनस करेगा, यानी कि e⁻t माइनस e⁻−t, और ये अपॉन का 2t रहेगा, 2t अपॉन का 2t। तो अपॉन में जो t है उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं हम लोग, इस तरीके से साइड में रखा, और ब्रैकेट में क्या लिखा, e⁻t माइनस e⁻−t अपॉन 2 लिख दिया। जो भी राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो साइन st का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी कि यूलर फॉर्म है। तो किसका यूलर फॉर्म हो रहा है, साइन st का, यानी कि हाइपरबोलिक साइन फंक्शन का ये यूलर फॉर्म है। ठीक है, तो ये उसको रिप्लेस बाय साइन st कर दिया। और इसके लेफ्ट साइड में क्या था, इनवर्स लैप्लास फॉर क्या था, 5/1 था। ठीक है, तो ये फंक्शन आ गया ना एक अल्टीमेटली, पहले वाले फंक्शन का 5/1 फंक्शन का, तो उसको नेमिंग क्या करेंगे हम लोग, f1 से नेमिंग कर देंगे। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होगा, इनवर्स लैप्लास फॉर φ(s) इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास फॉर φ1(s) डॉट φ2(s) इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t f1 डॉट f2 du। ऐसा होता है ना। तो इनवर्स लैप्लास फॉर, यहाँ पर मेन क्वेश्चन अपना क्या रहेगा, वो 1/s tan h इनवर्स s इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास फॉर φ1 हम लोगों ने tan लिया था ना, tan h इनवर्स s, φ2 1/s लिया था वो लिखा, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t f1 नहीं लिखना है, तो f1 यानी कि f1 जो आया था वहाँ पर t वेरिएबल हटाकर t की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, u लिखेंगे, यानी कि 1/u sin u लिखेंगे, sin h u लिखेंगे, यानी कि उसको ऐसे लिख सकते हो sin h u अपॉन का u। और f2 तो यहाँ पे सॉल्व किया था, देखो f2 वेरिएबल आया, कांस्टेंट आया था, तो कांस्टेंट की जगह पे हम लोग वेरिएबल है ही नहीं कांस्टेंट फंक्शन होने के कारण, यानी कि t की जगह पे t है ही नहीं, तो t की जगह पे t-u भी पुट नहीं कर सकते, तो इस जगह पे 1 ही रहेगा। तो अलग से 1 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर लिखने की ज़रूरत नहीं, यानी कि इसके लास्ट में क्या रहेगा, ये du वाला ही टर्म रहेगा। यही तो है अपना प्रूव दैट वाला पार्ट। और लेफ्ट साइड में क्या अपना मेन क्वेश्चन, दैट इज इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s tan h इनवर्स s। ठीक है,
इतना क्लियर हो गया। सेम कंसेप्ट के ऊपर मैं आप लोगों को एक होमवर्क वाला सम दे रहा हूँ, आप लोग उसको प्रैक्टिस करो। सेम कंसेप्ट रहेगी। क्वेश्चन में यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को, देखो होमवर्क वाला सम मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए। क्या दिया है, प्रूव दैट इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/s tan इनवर्स ऑफ 2/s इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वो इंटीग्रल 0 to t 1/u sin 2u du। आप लोग इसको ट्राई करो, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में इसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। आसान है, आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो अदरवाइज नहीं भी आता तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको सिंप्लीफिकेशन दे देता हूँ। उसके बाद हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे फाइंडिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। क्या कहा, फाइंडिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। तो उस कंसेप्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी के लिए ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। अगर किसी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर, कीप लर्निंग।